नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज स्वामी अन अकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हम क्रैश कोर्स में मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। हमने 5 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और ये जो हमारा छठा टॉपिक है ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज। तो दोस्तों, सरल ब्याज के जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेसिक लेवल के, उन्हें कैसे आसानी से सॉल्व करना है वो आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। 700 रुपए का 5% साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन हमें क्या दिया गया है? 700 रुपए दिया गया है। तो ब्याज की दर दी गई है 5% और समय क्या है? 2 वर्ष। ये सब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात है कि जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो दोस्तों मूलधन हमें दिया गया है, दर हमें दी गई और समय भी हमें दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि इनको सीधा इस फॉर्मूले में रखना है और उत्तर निकालना है। तो दोस्तों हमने मूलधन की जगह क्या रखा? जो 700 मूलधन हमें दिया गया है वो रख दिया। दर की जगह हमें 5% दर दी गई थी वो रख दी। और समय की जगह हमने 2 वर्ष का जो समय दिया गया है तो ये 2 हमने यहाँ पर रख दिया। और जब दोस्तों इसको सॉल्व किया तो हमारे पास उत्तर आता है 70। यानी 700 रुपए का 5% साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो गया? 70 रुपए हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। 12,000 का 7% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें 3-4 चीजें हैं पूछने लायक। कभी क्वेश्चन में कुछ ही पूछा जाता है और कभी कुछ पूछा जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमसे ब्याज पूछा गया था और इसमें मिश्र धन पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें मिश्र धन पूछा गया और मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मूलधन के साथ जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन दोस्तों हमें कितना दिया गया है? 12,000 और दर दी गई है 7% और समय दिया गया है 3 वर्ष। तो दोस्तों 12,000 पर जब 7% की दर से 3 वर्ष के लिए जब ब्याज लगाया जाता है तो ब्याज और मूलधन को जब जोड़ देंगे हम बाद में तो जो मिश्रधन ज्ञात होगा वो मिश्रधन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दर और समय को गुणा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में आसानी हो सॉल्व करने में। ठीक है, तो दर जो 7 है और समय जो 3 वर्ष, इसको गुणा किया तो हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो 100 रुपए। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया? 21 रुपए हो जाएगा ब्याज इस पर। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 रुपए मूलधन और 21 रुपए ब्याज को जोड़कर 121 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एकांकी नियम से सॉल्व करते हैं। तो 12,000 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 12,000 गुणा 121 बट्टा 100। ठीक है, तो अब 100 रुपए जब था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि 100 रुपए जब हमने मूलधन मान लिया तो मिश्र धन 121 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इकाई नियम से कि 12,000 जब मूलधन है तो इसका क्या आएगा? मिश्र धन। इसको हम 121 बट्टा 100 से, यानी मिश्र जो हमने पहले पिछले लेसन में हमने एकाकी नियम समझा था उसी से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 12,000 को हम 121 बट्टा 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मिश्र धन कितना आ जाएगा? 14,520 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 4,000 का 10% की दर से 6 माह का ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है दोस्तों क्वेश्चन में कि इसमें 6 माह का आ गया है। ठीक है, 1 साल का नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए मूलधन क्या है? 4 है, दर क्या है? 10 है और समय क्या है? आधा वर्ष, 1/2 वर्ष। दोस्तों जो मूलधन है 4,000, दर है 10% और समय है 1/2 वर्ष। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 6 माह का आ गया है इसे हम यहाँ पर समय का जो हम यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले में, उसमें 6 नहीं रखेंगे। 6 माह क्या होता है? आधा वर्ष होता है, तो 1/2 हम यहाँ पर रखेंगे। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, इसमें हम ये सारी वैल्यूज रखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं इसको 400 गुणा 10 गुणा 1/2 बट्टा 100। दोस्तों यहाँ पर 400 नहीं है, ये सिली मिस्टेक हुई है, 4,000 है, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो जिसको 4,000 गुणा 10 गुणा 1/2 बट्टा 100। तो दोस्तों जब इसको हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 200। ठीक है दोस्तों,
तो ब्याज क्या आएगा 4,000 का 10% की दर से 6 माह के लिए 200 रुपये आएगा दोस्तों। अगला देखिए, 400 रुपये ब्याज 25% की दर पर प्राप्त हुआ तो मूलधन ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों पिछले क्वेश्चन से बहुत कुछ अलग पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें कि 400 रुपये है वो हमें बता दिया गया कि ये ब्याज है, ठीक है, ये हमें ब्याज प्राप्त हुआ है और 25% की दर से प्राप्त हुआ है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मूलधन क्या है जिस पर ये 400 रुपये ब्याज हमें 25% की दर से ज्ञात हुआ है, वो मूलधन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समय की कोई बात नहीं की गई है, तो हम इसे एक ही वर्ष मानेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं इसको। ब्याज दोस्तों हमें दिया गया है 400 रुपये, ठीक है, और दर है जो 25% है। तो हम एकाकी नियम से देखते हैं कि जब 25% है वो 400 रुपये के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 400 बट्टा 25। ठीक है दोस्तों, तो 100% किसके बराबर होगा, 400 बट्टा 25 गुणा 100। ठीक है, यानी जो मूलधन है वो क्या है, 1600 रुपये दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33/1/3 की दर से मिश्रधन 2400 है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो दर क्या दी गई है, दर दी गई है 33/1/3। इसको दोस्तों हम सॉल्व करके थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में इसे आसानी से लिखा जा सके। तो 33/1/3 क्या होता है, 100/3 होता है। ठीक है, तो दर हमारी क्या होगी, 100/3 होगी। अब हम मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो क्या है, 100 रुपये। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस 100/3, क्योंकि दर क्या है, दर है 100/3। ठीक है, और एक वर्ष का जो ब्याज हमें 100 रुपये पे मिलेगा वो क्या नहीं मिलेगा, 100/3 ही मिलेगा। ठीक है, तो मिश्रधन दोस्तों हमारा हो जाएगा 100 प्लस 100/3 यानी 400/3। ठीक है दोस्तों, तो हमें मिश्रधन मिल गया 400/3। ठीक है, अब देखते हैं कि 400/3 है वो क्या है दोस्तों, 2400 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मिश्रधन है वो 2400 है। ठीक है, और हमने जो यहाँ पर मान के मिश्रधन निकाला है वो 400/3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 400/3 को हम 2400 के बराबर लिख देते हैं। अब एकाकी नियम से देखते हैं। अब 400/3 अगर 2400 के बराबर है तो एक किसके बराबर आएगा, 2400/4 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो 100% किसके बराबर आएगा, पूरा 100 किसके बराबर आएगा, 2400/400 गुणा 3 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या निकल जाएगा, 1800। तो मूलधन दोस्तों क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15% की दर से यदि ब्याज 300 है तो मिश्रधन ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तब हमें क्या दे दी गई इस क्वेश्चन में, हमें दर दी है। ठीक है, ब्याज दे दिया 300 रुपये, अब हमें मिश्रधन पूछा गया। इस तरह का जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था दोस्तों, उसमें क्या पूछा गया था हमसे, उसमें हमसे मूलधन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में हमें मिश्रधन पूछा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिली मिस्टेक होती है इस चीज से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दर क्या है, 15% दी गई है, और हमने मान लिया मूलधन 100 रुपये। ठीक है, अब मूलधन हमने 100 रुपये माना है, तो मिश्रधन क्या होगा दोस्तों, 115 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दर है 15%, मूलधन हमने 100 मान लिया है, तो इसके ऊपर ब्याज क्या मिलेगा, हमें 15 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है, तो मूलधन और ब्याज को जब हम जोड़ेंगे तो मिश्रधन हमें क्या मिल जाएगा, 115 रुपये। अब एकाकी नियम से फिर से देखते हैं। 15% है जो 30 रुपये के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि 15% दर है और 30 रुपये हमें इस पर ब्याज मिल गया है। ठीक है, तो 15% अगर 30 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो गया, 30/15 यानी 2 के बराबर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है, और मिश्रधन तो हमने देखा है कि 115 मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो 115 किसके बराबर है, 2 गुणा 115 के, यानी 230 के। तो दोस्तों मिश्रधन क्या होगा, 230 रुपये हो जाएगा। अगला देखिए, राम ने 2000 रुपये उधार लिए जिन पर पहले वर्ष 5% की दर, दूसरे वर्ष 6% की दर व तीसरे वर्ष 7% की दर से ब्याज लगा, तो राम ने 3 वर्ष बाद कितने रुपए चुकाए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या पूछा गया है दोस्तों इसमें कि 3 वर्ष की जो हमें अलग अलग ब्याज दर है, तो इन तीनों वर्ष की जो ब्याज दर है
वो हमें देखनी है और क्वेश्चन में उसे उसी हिसाब से यूज करना है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ब्याज दर एक ही थी, यहाँ पर 3 ब्याज दर है 3 वर्ष की अलग अलग। पहले वर्ष की 5% है, दूसरे की 6% है, तीसरे की 7% है। तो दोस्तों कुल ब्याज दर कितनी हो गई है? 5 + 6 + 7 यानी 18% कुल उसने ब्याज दर दी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 12 जो 2,000 रुपए हैं दोस्तों, इनके ऊपर क्या करेगा वो 18% ब्याज दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले प्रतिशत वो 5 दे रहा है, दूसरे 6 दे रहा है और तीसरे वर्ष 7% ब्याज दे रहा है। तो जो 2,000 है इस पर ये टोटल 18% ब्याज दे रहा है। तो 2,000 गुणा 18/100 क्या हो जाएगा? 360। तो दोस्तों ये 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 360 रुपए का ये ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद में वो रुपए कितने चुकाएगा। तो रुपए जो चुकाएगा वो तो क्या होगा? मूलधन और ब्याज दोनों साथ में होंगे, यानी मिश्र धन होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होगा? 2,000 रुपए तो मूलधन हो गया, 360 हमने ब्याज निकाल लिया, तो मूलधन हो जाएगा 2,000 + 360, यानी मूलधन ये वो कितना चुकाएगा? 2,360 रुपए चुकाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे इसमें पूछा गया अगर होता कि कितना ब्याज उसे देना पड़ेगा, तो सिर्फ ब्याज का अगर पूछा गया होता तो 360 होता। ठीक है, लेकिन उसने पूछा कितने रुपए चुकाएगा, यानी वो मूलधन भी साथ में चुकाएगा, इसलिए कितना हो गया? 2,360 रुपए हो गया। और दोस्तों एग्जाम में जो पेपर सेटर होता है दोस्तों, वो इस चीज को समझता है कि बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि ये जो इस क्वेश्चन को मान लेते हैं अपन कि इसमें पूछा गया है कि मूलधन के साथ ब्याज जोड़कर मिश्र धन कितना चुकाया, ये पूछना है। ठीक है, लेकिन बच्चे गलती क्या करेंगे? बच्चे गलती करेंगे क्या कि सिर्फ ब्याज बताएंगे, इसलिए वो ऑप्शन में क्या करेगा? एक ऑप्शन ऐसा भी देगा जिसमें सिर्फ ब्याज होगा, ताकि सीधा ब्याज निकलते ही बच्चा क्या करेंगे? सीधे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हमें देखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे रेटिंग देकर अवगत करा सकते हैं। और अगर आप अपने किसी नियर एंड डियर से मेरे वीडियोस को शेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप इसे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।